शालामार बाग जहाँ पे आप खड़े हैं ये एक ऐसा शाहकार है जो कि मुग़ल टाइम पीरियड में बनाया गया। बेसिकली 3 दौरे हुकूमत गुजरे हैं, उन्होंने मुग़ल टाइम पीरियड, सिख टाइम पीरियड और ब्रिटिश टाइम पीरियड गुजर गया है। जी तो नाज़रीन, असद साहब हमारे साथ हैं, आगे मैडम हमारे हैं, बहुत अच्छी गाइड है, वो बड़ा हिस्ट्री पे उनको ग्रिप है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरत ये विज़िट होने वाला है, आप इस वीडियो को कहीं से स्किप ना करें और लाहौर की इस हिस्टोरिकल प्लेस शालामार गार्डन को देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हम अभी जा रहे हैं इस खूबसूरत सी बारादरी को देखने कि उस वक़्त शहर लाहौर में ये बनाए गए वक्त के सबसे बड़े फाउंटेन्स, इनमें पानी कहाँ से आता था, इस खूबसूरत इतने बड़े बाग को सैराब कैसे किया जाता था, वो कौन सी नहर थी, तो उसके बारे में ये सारी हमें मालूमात देंगी मैम हमारा और असद साहब। तो जी मैम, इन फाउंटेन में पानी कहाँ से आता था उस वक्त? उस वक्त 100 मील लंबी एक नहर निकाली गई थी जो आप लोग देख रहे हैं एक झील सी बनी हुई है, तो आप लोग जस्ट इमेजिन करें, एक वो वाला माहौल अपने माइंड में लाएं कि क्या उस वक्त इधर सीन होता होगा कि लाइक यहाँ पे फाउंटेन्स चल रहे हैं, बीच में एक रक्स की जो है महफिल जमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से बैठ के वो रक्स देखा करते थे। और उसके बाद ये नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शालामार बाग की इस खूबसूरत जगह पे जिसको सावन भादो कहा जाता है, जहाँ पे उस वक्त शहनशाह का इस्तकबाल मुख्तलिफ़ खुशबुओं दियों से किया जाता था। मैं मज़ीद आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और अपने गाइड असद साहब की तरफ बढ़ूँगा ताकि वो हमें इसकी तारीख से मुकम्मल जो है वो आगाह कर सके। बन गई है ये जिंदगी, काश अगर मगर दिखाएगा खौफ बड़ा, हंसाएगा फिर भी मगर, ये मुगल के शुगर बने हैं, मुगल के शुगर, देखो मुगल के शुगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुग़ल के शुगल और मैं हूं नईम मुग़ल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त शाहजहां के इस तारीखी बाग शालामार बाग के बाहर। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं और आपको शाहजहां का ये खूबसूरत बाग शालामार बाग दिखाते हैं। आइए नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल मुग़ल के शुगल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो जी हाँ नाज़रीन, फाइनली मैं इस तारीखी बाग शालामार बाग के अंदर मौजूद हूँ और हमारे गाइड असद साहब जो कि हमें गाइड करेंगे और ये खूबसूरत बाग दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? कैसे हैं असद साहब, आप खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन सर। जी अच्छा जी, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम असद खान और पिछले 8 साल से मैं एज अ गाइड काम कर रहा हूँ वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के साथ। और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का मैं आप लोगों को तारुफ करवाता चलूँ, जैसे कि इन्होंने कंजर्वेशन के हवाले से काफ़ी सारा काम किया है, रिस्टोरेशन के हवाले से बहुत सारा काम किया है। अभी कंटिन्यूसली यहाँ पे भी शालामार में भी जैसे आप देख सकते हैं काम चल रहा है। और अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं लाहौर फोर्ट, अंदरून लाहौर में काफ़ी सारी चीज़ें कम्प्लीट इन्होंने कर दी हैं और मज़ीद आगे काम चल भी रहा है। तो काफ़ी तगदो कर रही है वर्ल्ड सिटी, आप लोग भी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। शालामार बाग जहाँ पे आप खड़े हैं ये एक ऐसा शाहकार है जो कि मुग़ल टाइम पीरियड में बनाया गया। बेसिकली 3 दौरे हुकूमत गुजरे हैं, उन्होंने मुग़ल टाइम पीरियड, सिख टाइम पीरियड और ब्रिटिश टाइम पीरियड गुजर गया है, ठीक है। और उसके बाद जाके पाकिस्तान बना था। तो ये मुग़ल टाइम पीरियड का बना हुआ एक शालामार बाग है जिसमें जैसे जैसे हुकूमतें बदलती गई, वजारतें बदलती गई, बादशाहत बदलती गई, तो अपने अपने टाइम में लोग यहाँ पर आकर डेवलपमेंट करवाते गए, तमीर मरम्मत होती रही वक्त के साथ साथ। और जैसे अभी जिस गेट से आप एंटर हो के आए, इस गेट का आपको मैं तारुफ करवाता चलूँ कि मुग़ल टाइम पीरियड में ये एंट्रेंस, ये गेट नहीं हुआ करता था। ये गेट बना हुआ है सिख टाइम पीरियड का। उसके बाद मेरे लेफ्ट साइड अच्छा असद साहब बता रहे हैं जी, ये जिस गेट से अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, हम एंटर हुए हैं, ये जो लाहौर का मेन भगवानपुरा सिंहपुरा रोड है जिसको जीटी रोड भी कहते हैं, ये उस वक्त मेन गेट नहीं था जी। इसका मेन गेट जो बैक साइड पे है वो
वो था जहाँ से उस वक्त शहनशाह और बादशाह एंट्री लिया करते थे। तो अभी आम पब्लिक के लिए या हमने जब से देखा है तो हम इस गेट से एंटर हो रहे हैं, इसी गेट को एज अ एंट्रेंस यूज़ किया है हमने। तो लेकिन हमारे गाइड असद साहब बता रहे हैं कि ये उस वक्त जब शहनशाह का दौर था तो ये गेट एंट्रेंस के लिए नहीं था। जी सर असद साहब। जी, उसके बाद मैं बताना चाह रहा था कि लेफ़्ट साइड पे और आपके राइट साइड पे ये जो पीछे एक जगह मौजूद है, इसको अर्ज़ बेग कहा जाता है। अर्ज़ बेग लाइक यहाँ पे लोग अपनी अर्ज़ियाँ लेके आया करते थे। और जो मेरा नॉलेज है वो ये है कि यहाँ पर एक चीज़ें वो कलेक्ट होती थी, ठीक है। अर्ज़ वगैरह लोग अपनी आके देते थे, अपने उनके जो भी मसले मसाइल होते थे यहाँ पर आके बताते थे। यहाँ से केस रेडी होकर आगे लाहौर फोर्ट में पहुँचाया जाता था। उसके बाद उसके ऊपर एक राया बैठती थी, लोग बैठते थे, फिर उनके फ़ैसले हुआ करते थे। दैन जाके उनको मतलब किसी को सज़ा मिलनी है या कोई चीज़ अगर किसी ने कैप्चर की है उससे छुड़वानी है या किसी किस्म का भी वो जो मसला होता था उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। नाज़रीन असद साहब बता रहे हैं ये जो एरिया है ये उस वक्त का इसको अर्ज़ बेग कहते थे, जहाँ पे मुतासरीन साइलीन अपनी दरख्वास्तें देते थे और उन दरख्वास्तों के ऊपर उस वक्त यहाँ पे नंबर लगा करता था और फिर यहाँ से वो दरख्वास्तें शाही किला लाहौर यानी कि बड़ी कोर्ट में, जिसको आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उस वक्त की सेशन कोर्ट से फिर वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होती थी और वहाँ पे जाके उन दरख्वास्तों पे फ़ैसले होते थे, नज़र सानिया होती थी और उनको देखा जाता था। जी सर। तो अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं। जी सर प्लीज़। जी तो नाज़रीन असद साहब हमारे साथ हैं, आगे मैडम हमारे हैं, बहुत अच्छी गाइड हैं, वो बड़ा हिस्ट्री पे उनको ग्रिप है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत खूबसूरत ये विज़िट होने वाला है, आप इस वीडियो को कहीं से स्किप ना करें और लाहौर की इस हिस्टोरिकल प्लेस शालामार गार्डन को देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब खैरियत है मैम? बिल्कुल। तो आज आप हमें दिखा रही हैं फिर ये खूबसूरत शाहजहां का बाग, शालामार बाग। और मैं आपको ये साथ दिखाऊंगी भी और इसकी जो ब्यूटीफुल एक स्टनिंग हिस्ट्री है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन। जी इंशाल्लाह। फर्स्टली मेरा नाम अमारा हाशमी है और मैं वॉल सिटी की तरफ से आपकी टूर गाइड हूँ और आज मैं आपको इस शालीमार गार्डन की, जो कि हमारे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनवाया था। इसकी हिस्ट्री ये है कि शाहजहां हमारे जो 5वें बादशाह थे, उन्होंने ये बाग अपनी मुमताज़, उनकी बीवी मुमताज़ महल, जिनका ओरिजिनल नाम अर्जुमंद बानो था, उनकी याद में एक खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया था। ये एक बादशाह के ख्वाब की तकमील का शाहकार है। बहुत है। सबसे पहले इस एरिया की बात करते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। ये है एक निकार खाना, इसका बेसिकली इसका नाम है निकार खाने के नाम से ये फेमस है। इसमें जब ये बना था, रॉयल गेस्ट आते थे तब उनको एक रिसेप्शन के तौर पे ये एरिया यूज़ किया जाता था। जब वो आते थे, रॉयल गेस्ट यहाँ पे आते थे, तो उन्हें हाथियों पे लाया जाता था और उनके लिए स्पेशल यहाँ पे कनीज़ें खड़ी की जाती थी जो कि उन पे फूल फेंकती थी। ये उन्हें एक डिफरेंट किस्म का एक अजीम प्रोटोकॉल देने के लिए ये सिस्टम सारा यूज़ किया जाता था। नाज़रीन मैम हमारा बता रही हैं ये वो एरिया है कि जब शाही मेहमान आते थे तो उनको हाथियों पे यहाँ पे लाया जाता था, उनके इस्तकबाल के लिए बाकायदा कनीज़ें मौजूद होती थी और यहाँ से फिर उनको रिसेप्शन दे के तो आगे बाग तक लेके जाया जाता था। तो आइए नाज़रीन आगे चलते हैं और मैम हमारा के साथ ये खूबसूरत बाग शालामार बाग जो है इसकी सैर करते हैं। आइए नाज़रीन प्लीज़, आए मैम प्लीज़। नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं शाहजहां के इस तारीख़ी बाग शालामार बाग में। वक्त के कई नशेबो फराज और सख्तियाँ झेलने के बाद ये बाग आज भी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अपने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। इस बाग का शुमार आज भी पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में होता है। नाज़रीन इस बाग को शाहजहां ने 1641 में तामीर करवाया। नाज़रीन कराम, तारीख़ में एक रवायत मिलती है कि शहनशाह शाहजहां जब लाहौर आया और अपने वालिद जहांगीर की कब्र पर हाज़िरी दी तो एक रात क़याम के दौरान इसने ख्वाब देखा और इस ख्वाब में जन्नत के बागात देखे। सुबह उठते ही इसने वो तमाम नक्शा एक सफ़े पर तरतीब दिया और उस वक्त के माहिर आर्किटेक्टर्स को वो नक्शा दिखाया और उसी ख्वाब की तर्ज पर एक अजीम बाग बनाने का हुक्म दिया। नाज़रीन ये बाग 7 तख्तों पर मौजूद था। इस वक्त इसके 3 तख्ते बाकी हैं, फ़रत बख्श, फैज़ बख्श और राहत बख्श, और बाकी के 4 तख्ते तारीख़ के जुल्म सितम, नई आबादियाँ और सड़कों की तमीरात के बाइस मौजूद नहीं हैं। गुलाबी बाग, अंगूरी बाग नुमायाँ हैं। अंगूरी बाग के नाम से शालामार लिंक रोड पर कभी अंगूरी सिनेमा भी मौजूद होता था। ये जगह उस वक्त महर महंगा की मुल्कियत थी जिससे शाहजहां ने इस बाग की तामीर के लिए ले ली।
और तामीर के बाद उसी को ही इस बाग का निगराने मोहतरम बनाया और इसकी औलाद इसी बाग के आसपास इन इलाकों में आबाद हुई, जिसको आज हम बागबानपुरा के नाम से जानते हैं। मेरे सामने अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये आपको खूबसूरत से फाउंटेन मिलेंगे। इन फाउंटेन्स के बारे में हिस्ट्री है वो इंशाल्लाह मैम हमारा असद साहब हमें बताएंगे इसके बारे में कि इनका पानी कहाँ से आता था, इस बाग को सैराब कैसे किया जाता था, वो कौन सी नहर थी जो उस वक्त शाहजहां ने बनवाई और वो भारत के कौन से इलाके से चली और यहाँ तक कैसे पहुँची, इसकी सारी हिस्ट्री हमें असद साहब और मैम हमारा बताएंगे। तो अब हम इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं इसके बारे में हम जानते हैं असद साहब से और मैम हमारा से। तो जी मैम ये हम कौन सी प्लेस है इस वक्त एंटर होकर जहाँ पे खड़े हैं? जी प्लीज़। फर्स्टली जब ये ओरिजिनली बना था उस वक्त इसके 7 बाग थे, अब इसके सिर्फ 3 बाग रह गए हैं जो कि बहुत फेमस हैं। और सबसे हाईएस्ट टेरेस है जौन सा इसका वो ये फरा बख्श है। ये जो फरा बख्श है सबसे हाईएस्ट है और ये बाहर लाहौर शहर और इस रोड लेवल पे है ये। और जो बाकी लास्ट वाला है वो आई थिंक इसका स्टेप बाय स्टेप वो डाउन होता जाएगा। तो आइए मैम आगे चलते हैं प्लीज़ और इस खूबसूरत बाग को देखते हैं। जो मुझे पता है वो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड की है ये सारी। देखिए ना, एक छोटी है और एक बड़ी। काम जितना भी है वही ये इधर देखिए 2 है। नाज़रीन मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मैम इस फ्लोर के बारे में कुछ बता रही हैं। तो मैम प्लीज़ बताइए हमारे नाज़रीन को इस फ्लोर के इन टाइल्स के अबाउट। इसके बारे में ये है कि इसमें जो स्मॉल ब्रिक्स आप देख रहे हैं इसमें स्मॉल और बिग ब्रिक्स लगी हुई है। जो स्मॉल ब्रिक्स हैं वो मुग़ल दौर की लगी हुई है और जो थोड़ी सी उससे बड़ी है लार्ज है वो है ब्रिटिश दौर की। ये जो नाज़रीन स्मॉल ब्रिक्स हैं ये मुग़ल दौर की हैं और जो लार्ज हैं वो ब्रिटिश दौर में। हर दौर में बादशाहों ने इसमें मुख्तलिफ अपने हिसाब से तब्दीलियाँ करते रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और इसकी रेनोवेशन चलती रही है और वक्त के साथ साथ इस बाग में जो है वो तामीराती काम होता रहा है। नाज़रीन कराम बादशाह तो फिर बादशाह होते हैं, नया आने वाला बादशाह पहले बादशाह की बनाई हुई जगह पे बैठना पसंद नहीं करता और वो अपने हिसाब से नई तामीरात करवाते हैं। तो इसी तरह इस बाग के साथ भी ये हुआ कि नए आने वाले हर बादशाह ने हर दौर में इसमें रेनोवेशन काम चलता रहा और आज हम इस खूबसूरत बाग को इस सूरत में देख सकते हैं। सर ये कौन सा एरिया, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? अच्छा जी, आप लोगों को उसके बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं एडिशन करना चाहता हूँ, वो ये कि पहले वक्तों का जो मटेरियल है वो आम मटेरियल नहीं हुआ करता था। जैसे कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ होता था, ठीक है। आपको नाश्ते में अंडे खाने पसंद है? एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। ओबियसली एक बड़ी अच्छी वो ग़िज़ा है और हेल्थी फूड है, सही, हर बंदे को पसंद है। ऐसे हर बंदे को पसंद होते हैं। ये एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था। पहले वक्तों का जो मटेरियल होते थे उसमें थी दाल माश, दाल, चना, शक्कर, गूंद के तेरा मरे हुए जानवरों की हड्डियों का मिक्सर, घास फूस, कुछ लोग कहते हैं पूरा अंडा, अंडे की सफ़ेदी, अंडे की जर्दी, अंडे के छिलके, इन चीज़ों के मिक्सर से बिल्डिंग्स बना करती थी। अब आप मुझे एक रफली सा आइडिया बताएं पूरे ये जो है शालामार में कितने अंडे लगे होंगे? नाज़रीन कराम हमारे गाइड हैं असद साहब, ये बता रहे हैं आजकल आप कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, रेत बजरी और सीमेंट से घर बनते आपने देखे होंगे, लेंटर डलते देखे होंगे। ये वो तारीख़ी बाग है जो कि अंडे, दूध और दालों के एक मिक्सचर से तैयार एक मटेरियल हुआ जो जिसका इस्तेमाल करके तो इस खूबसूरत बाग को जो है वो बनाया गया। तो ये एक बिल्कुल नई बात थी मेरे लिए जो मुझे सुनने को देखने को मिली है। तो असद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत खूबसूरत हिस्ट्री जो है उससे आगाह किया हमें और हमारे नाजरीन को। तो आइए नाजरीन चलते हैं आगे और इस खूबसूरत एरिया को देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं साथ साथ असद साहब से। बस थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूँ तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड की रॉयल एंट्रेंस हुआ करती थी, यहाँ से आम पब्लिक नहीं आया करती थी। तो ये रॉयल एंट्रेंस हुआ करती थी, यहाँ से सिर्फ किंग्स एंड क्वींस ही आया करते थे। तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड का बना हुआ गेट है। नाज़रीन ये वो जगह है जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में बनी और जिसमें से सिर्फ किंग और क्वींस एंटर हुआ करते थे, आम लोग नहीं आ सकते थे जी। तो नाज़रीन अब हम इस रॉयल एंट्रेंस से एंट्रेंस लेने लगे हैं। मेरे पीछे अगर आप देख सके खूबसूरत व्यू ये ऑरेंज ट्रेन का, तो इस एंट्रेंस को देखकर इधर से एंट्रेंस लेते हुए मेरे अंदर भी एक किंग वाली फीलिंग आ रही है। तो आइए नाज़रीन आगे चलते हैं और इस खूबसूरत जगह को देखते हैं। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम।
नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये उस वक्त के खूबसूरत दरवाजे हैं जिनके ऊपर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं। तो अगर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो उस वक्त का शाही गेट है जी, जहाँ से उस वक्त बादशाह मलकाएँ दाखिल हुआ करती थी इस खूबसूरत बाग में। ये अगर आप देखें तो इधर आपको एक और ख़ूबसूरत पुराना एक दरवाज़ा मिलेगा, कई सौ साल पुराना। ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी ये जो नक्शो निगार हैं, ये जो फूल और ये नक्शो निगार हैं, ये बने हुए हैं। हल्के हल्के से धीमे धीमे से उनके आसार नज़र आ रहे हैं अभी भी। तो ये फ़न तामीर का खूबसूरत शाहकार है नाजरीन। ये आएँ जी, आगे चलते हैं नाजरीन। नाज़रीन, हम इस वक्त देखने जा रहे हैं ये खूबसूरत फाउंटेन्स और इनकी तारीख़ को जानने जा रहे हैं। मैम हमारा और असद साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि उस वक्त शहर लाहौर में ये बनाए गए वक्त के सबसे बड़े फाउंटेन्स, इनमें पानी कहाँ से आता था, इस खूबसूरत इतने बड़े बाग को सैराब कैसे किया जाता था, वो कौन सी नहर थी, तो उसके बारे में ये सारी हमें मालूमात देंगी मैम हमारा और असद साहब। तो जी मैम, इन फाउंटेन में पानी कहाँ से आता था उस वक्त? उस वक्त 100 मील लंबी एक नहर निकाली गई थी जो कि माधोपुर कश्मीर के फुट हिल्स से लाई गई थी यहाँ पर। उससे ये नहर के उस नहर को निकालकर ये बाग को सैराब किया जाता था। बाग के टेरेस टू टेरेस जितना पानी की ज़रूरत होती थी उसे सैराब किया जाता था। और ये फाउंटेन उस वक्त उसी बाग नहर के पानी से, शाह नहर के नाम से वो नहर थी, शाह नहर उसे कहते थे। और ये बाग की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये फाउंटेन लगाए गए हैं। इसमें ये टोटल अगर हम फाउंटेन की बात करें तो 410 फाउंटेन है इस टोटल शालीमार गार्डन में। लेकिन हर टेरेस पे डिफरेंट किस्म के हैं, मतलब कि फरा बख्श ये जो कि फर्स्ट टेरेस है, इसमें है 105 फाउंटेन जो कि तमाम के तमाम फंक्शनल है। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं इस फरा बख्श बाग की हदूद में और इसमें 105 फाउंटेन्स हैं। तो और ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फंक्शनल हैं और वर्ल्ड सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारी ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमारा ये जो असासा है, हुकूमत ने इसको महफूज किया हुआ है और सियाहों की दिलचस्पी के लिए इसमें बहुत सारी सहूलियात हैं। और आप इधर ज़रूर आएँ, इन खूबसूरत प्लेसेस को ज़रूर देखें और मुल्क में, पाकिस्तान में, वतन अज़ीज़ में टूरिज़म को प्रमोट करें। जी आइए नाज़रीन, आगे चलते हैं। मैम अभी इस साइड पे हम जाएंगे। हमारे नाज़रीन को ये खूबसूरत बाग दिखाने के लिए इस गर्मी में हमारे साथ हैं, तो हम एक दफ़ा फिर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो सर आइए प्लीज़, और अब हम आगे चलते हैं। सर ये कौन सा एरिया है? ये जो एक टॉप पॉइंट है, आई थिंक इसके बाद जाके वो एक डीप एरिया शुरू हो जाता है, गहरा हो जाता है बाग। तो इस एरिया को क्या कहते हैं सर? 12 दरीज को कहा जाता है। और यहाँ पे रॉयल जो है फैमिलीज जब मतलब आती थी तो उनका लाइक डिनर या इस तरह की तकरीबात या इवेंट्स वगैरह यहाँ पे अरेंज किए जाते थे। नाज़रीन, हम अभी जा रहे हैं इस खूबसूरत सी 12 दरी को देखने, तो वहाँ चलते हैं और असद साहब से इसके बारे में। असद साहब, ये जो झूले यहाँ पे रखे हुए हैं टूरिस्ट के इंटरेस्ट के लिए, इसका क्या कोई थीम है? इसका बैक थीम क्या है? अच्छा जी, पहले ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती थी, ठीक है। तो चूँकि बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, पार्क है ये, तो हर वीकेंड पे आती हैं, डेज में आते हैं। तो यहाँ पे पहले भी इस तरह की चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो ये उनके एक अट्रैक्शन के लिए या उनकी एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे मुतारिफ़ कराई गई है कि वो यहाँ पे आए, साइकिलिंग करें, झूले लें, अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकें। बहुत इस वजह से ये चीज़ें अरेंज करवाई गई, पहले ये नहीं हुआ करती थी। ये पहला हिस्सा था शालीमार बाग का, जहां इस वक्त शाही खानदान के लोग रुकते थे। ये दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर बादशाह बैठते थे। इस तख्त पर बैठकर बादशाह मौसम और मौसीकी का लुत्फ़ उठाते थे और वज़रा, वज़ीरों, मुशीरों से मुलाकात भी करते थे। ये झरने अब तो बहुत कम चलते हैं और शोर की वजह से इनसे पानी गिरने की आवाज़ कहीं माधूम होकर रह जाती है, मगर उस वक्त ये बहुत राहत कदा होंगे। आइए नाज़रीन, नीचे जाकर देखते हैं इस जगह को। ये वो जगह है जहां मौसीकार बैठकर अपनी मौसीकी से बादशाहों का दिल बहलाते थे।
अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ। पहला एक तब था फरा बख्श, उसके बाद अब ये दूसरा था फैज़ बख्श। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बादशाह सलामत बैठा करते थे। बीच में ये आप लोग देख रहे हैं एक झील सी बनी हुई है। तो आप लोग जस्ट इमेजिन करें, एक वो वाला माहौल अपने माइंड में लाएं कि क्या उस वक्त इधर सीन होता होगा कि लाइक यहाँ पे फाउंटेन्स चल रहे हैं और बीच में एक रक्स की जो है महफिल जमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से बैठ के वो रक्स देखा करते थे। और उसके बाद ये राइट एंड लेफ़्ट साइड पे जो जगह बनी है, अगर आप लोगों को भी यहाँ पे खुद आएँ बाय सेल्फ, तो आप लोग यहाँ पर आके आप लोग इमेजिन करेंगे, अगर आप मिड में खड़े होकर बात करेंगे तो आप लोगों के कानों में बहुत ज़्यादा एको फील होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये एको सिस्टम भी दीवारों में, जगहों पे, कॉर्नर्स पे सेट किया जाता था कि उसमें अगर एक बंदा लाउडली बात में आवाज़ करता तो पूरी जगह पे वो आवाज़ सराउंड करती थी, ठीक है। तो इस तरह का लाइक ये उस दौर का माइक एंड स्पीकर सिस्टम हुआ करता था, अगर इसको मैं श्योरली कहूँ। तो उस वक्त चूँकि माइक और स्पीकर सिस्टम या इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह के आलात या चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने ये चीज़ें बनाई होती थी जो कि एज अ माइक के ज़रिए लाइक हम लोग आहिस्ता सा बोलेंगे, स्पीकर लाइक ज़्यादा सा ही आवाज़ आएगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सेट की जाती थी। शुक्रिया। नाज़रीन, आप मुझे इस वक्त देख और सुन रहे हैं इस कैमरे और इस माइक के ज़रिए। ये फ़न तामीर का एक खूबसूरत शाहकार है। इसको इस हिसाब से बिल्ड किया गया था कि एक धीमी आवाज़ भी इस पूरे एरिए में गूंजती थी। तो ये फ़न तामीर का एक मुगलिया स्ट्रक्चर का, आर्किटेक्ट का खूबसूरत शाहकार है नाज़रीन। तो आप जब भी शालामार बाग लाहौर में आएँ, इस खूबसूरत सी झील से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों। जाइए नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद देखते और जानते हैं। दिखाएगा खौफ बड़ा, हंसाएगा फिर भी मगर, ये है मुगल के शुगल, बने हैं मुगल के शुगल, देखो मुगल के शुगल। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी महकमा सारे कदीमा बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस बाग को बहुत खूबसूरत मेंटेन रखा हुआ है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं और साथ साथ इस बाग के खूबसूरत नज़ारे भी कर रहे हैं। तो मुलाकात बड़ी खुशगवार रही, इनके काम को देखा और सराहा। ये चाको चबंद दस्ता जो है आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनसे प्यार करें, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। बड़ा यंग ब्लड है माशाल्लाह, जवान है, इनको देख के खुशी हो रही है। और एक छोटा सा तोहफ़ा है हमारे पास इनके लिए, वो इनको देते हैं। लेकिन उससे पहले राना अली साहब हैं, इनसे कोई थोड़ी सी बात करते हैं। सर राना साहब, कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। दिल तो बच्चा है जी, तो सैर करते हुए कैसा लगा ये खूबसूरत गार्डन आपको? जी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी फीलिंग आई है इधर माशाल्लाह जी। तो सर आपके लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है हमारी तरफ से, कबूल करें सर। जी सर। ये सर आपके लिए खूबसूरत सा एक खुशबू है, ये तस्बीह है आपके लिए। थैंक यू। ये सर आपके लिए खुशबू और तस्बीह हमारी तरफ से। ये सर आपके लिए खूबसूरत सा खुशबू और तस्बीह हमारी तरफ से सर। देखो मुगल के शुगल। नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालामार बाग की इस खूबसूरत सी जगह पे जिसको सावन भादो कहते हैं। इस जगह पे बादशाह का खुशबुओं के साथ, दियों के साथ इस्तकबाल किया जाता था। मैं मज़ीद आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, सीधा बढ़ता हूँ अपने गाइड असद साहब की तरफ और अमारा मैम की तरफ, और इनसे हकीकत जानते हैं इस जगह के बारे में। जी असद साहब। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जगह ऐसी है, यहाँ पर जब बादशाह सलामत आया करते थे, चूँकि ये बैक साइड से मुग़ल टाइम पीरियड में एंट्रेंस हुआ करती थी, तो बादशाह सलामत यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत फ्रेगनेंस, एक खुशबू सी वो मतलब फैलाते थे। उसके बाद यहाँ पर जो है फूल लगाए जाते थे या बिछाए जाते थे। इस तरह का एक शाही प्रोटोकॉल हुआ करता था। राइट एंड लेफ़्ट साइड पे ये जो जगह बनी हुई, यहाँ पर साज़ बजाने वाले बैठे होते थे, ठीक है, जो कि एक साज़, तबला और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं म्यूज़िक के हवाले म्यूज़िक से, इंस्ट्रूमेंट वो बजती थी। और फिर यहाँ से आके जो है बादशाह सलामत आगे की तरफ मूव किया करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि मिस हमारा भी अपने जो है ऐलान करें। मैम प्लीज़। इसी तरह शाम के वक्त जब बादशाह सलामत यहाँ पे आते थे, तो ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं इस सावन भादो की बिल्डिंग में, इन बॉक्सेस में ऑयल से बने हुए, तेल से बने हुए दिए रखे जाते थे। और उस वक्त ये शावर चलाए जाते थे। जब ये शावर चलते थे तो बिहाइंड द वाटर वो लैंप की रोशनी, दियों की रोशनी एक सनसेट का मंजर पेश करती थी। बहुत खूबसूरत, बहुत आला। बादशाह को ये मंजर बहुत पसंद था और वो काफ़ी देर तक ये मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। गवर्नमेंट ने
महकमा सारे कदीमा ने इस खूबसूरत बाग को बहुत खूबसूरत और मेंटेन रखा हुआ है। तो थोड़ा सा वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के बारे में हमें गाइड करेंगे कि ये क्या है और कैसे वर्क करती है। वर्ल्ड सिटी एक अदारा है जो कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पे उन तमाम को मेंटेन करता है और उनको दिन रात अंतहक मेहनत कर रहा है कि उसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाया जाए और ताकि टूरिस्ट जितना भी है उनकी तवज्जो का मरकज़ बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए वो दिन रात इसकी मेहनत कर रहा है, इस कोशिश में लगा रहता है कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इनको मज़ीद ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल बनाया जाए। मैम बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इसी तरह हिम्मत दे ये खूबसूरत सा बाग दिखाने की और वतन अज़ीज़ का मुस्बत इमेज पेश करने की। नाज़रीन कराम, कैसे हो सकता है कि हम अपने इन खूबसूरत से गाइड्स, खूबसूरत से जो हमारे दोस्त हैं, बहन हैं हमारी, ये इनको हम कोई तोहफ़ा ना दें, तो इनको एक खूबसूरत सा हम तोहफ़ा देते हैं ताकि हमें भी ये याद रखें। तो इस वीडियो का हम यहाँ पे एहतमाम करते हैं। आका बहुत शुक्रिया, ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए मैम। ये तस्बीह है और ये खुशबू है, ये प्लीज़ ये असद साहब आपके लिए खुशबू और तस्बीह है हमारी तरफ से सर। तो नाज़रीन कराम, वतन अज़ीज़ का मुस्बत इमेज पेश करें, अपने मुल्क की खूबसूरत मंजर कशी करें। हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, इसे देखें, इससे प्यार करें। कौम से फ़ौज की बका और फ़ौज से पाकिस्तान की बका। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।